हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 32वां नंबर का प्रैक्टिस सेट और इसके पहले हम 31 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और आज हम 12 फरवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर देख रहे हैं और हमारा 32 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसके पहले आप लोगों को बता दूं मैं कि रोशनी विद स्टडी चैनल के नाम से ही एक टेलीग्राम पे बना हुआ है। तो आप लोगों को जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए इसका, आप लोग उस पर विजिट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। फिर क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है? तो कोशिका के नाभिक में जो है वह प्लास्टिक मौजूद नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होता है 4th। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक एक्वा फोर्टिस कठोर जल के नाम से जाना जाता है? तो यह सांद्र एसिटिक अम्ल कठोर जल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 3rd, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास का जो लक्ष्य है वह है सभी को घर बनाकर देना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सभी को घर बनाकर देना। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक उद्योग की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो आधुनिक उद्योग की जो रीढ़ है वह लौह और इस्पात को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा 3, लौह और इस्पात। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र का आदान प्रदान उनके संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो यह 2015 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 2015। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप से रिक्त स्थान है। तो यह सघन माध्यम इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो गोरुमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 1200 ईस्वी पूर्व का वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह जो आंदोलन हुआ था यह कर्नाटक राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 9, जल वाष्प वापस जल में संघनित हो जाती है तो ऊष्मा मुक्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 2nd, मुक्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी मैदानों में चूनेदार संग्रह वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो चूनेदार संग्रह वाली जो मिट्टी है उसे काकर मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी कौन सी है? तो जो पर्वतीय नदी है वह है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा हमारा 3rd। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को कब शामिल किया गया? तो 1992 में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वह होगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरे आवेशित या अपरिवर्तित शरीर पर कौन सा बल प्रतिपादित होता है? तो यह स्थिर वैद्युतिक बल प्रतिपादित होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा हमारा 1st। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, राज्य का राज्यपाल रिक्त स्थान की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। तो यह जो राज्यपाल है किसकी इच्छा के अनुसार पद पर बना रह सकता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद पर बना रह सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह जो महादेव मंदिर है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया गया था? तो यह पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में स्पष्ट किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा हमारा होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 17, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी। तो जो भीम ऐप है ना उसकी जो शुरुआत पूछ रहा है उसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2016 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय पेंशन
स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो जो न्यूनतम आयु है वह है 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? तो यह जो पानीपत का तीसरा जो युद्ध था वह इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा पानीपत का तीसरा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो यह जो भारतीय संघीय प्रणाली पूछा है तो यह कनाडियन मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रसिद्ध नगर जहांपना का निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो इसका जो भाग है वह भाग 9 जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 2017 में हॉकी पुरुष एशिया कप किसने जीता था? तो यह भारत के द्वारा जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 24, 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था कानपुर में 1925 में। सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर, और यह पहली महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिसने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 1871 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुरक्षा संगठन के संस्थापक कौन थे? तो यह जो संस्थापक थे यह केशव चंद्र सेन थे इनके संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी जो होता है वह महाधिवक्ता होता है। यहाँ पर राज्य की बात पूछी है इसीलिए महाधिवक्ता इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कंपनी अधिनियम का प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वह होगा कारपोरेट कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 80 है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा अनुच्छेद 80। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जूडो में दक्षता का संकेत रिक्त स्थान पहनने में मिलता है। यह रंगीन बेल्ट्स पहनने में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाण्विक अणु है? तो त्रिपरमाण्विक जो अणु है वह ओजोन का है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ओजोन। क्वेश्चन नंबर 32, स्नूकर में क्यू बल द्वारा गेंद को मारा जाता है कहलाता है? तो यह ऑब्जेक्ट बॉल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे हम। 2016 के रियो ओलंपिक में किस देश ने पुरुष और महिला बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता था। बास्केटबॉल में महिला और पुरुष दोनों ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवक के अध्ययन से संबंधित है? तो कवक के अध्ययन से कवक विज्ञान होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा वह होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो भारत के जो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 36, यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो उसके द्वारा कार्य किया गया भी 0 कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो है वह 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग कहा जाता है? तो सुसाइड बैग जो कहा जाता है वह लाइसोसोम को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 38, झाड़ू ब्रूम के द्वारा झाड़ना, स्विमिंग और तेजी से रगड़ना, रिबिंग किस खेल से संबंधित है? तो यह कर्लिंग गेम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा हमारा सेकंड कर्लिंग। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। पारंपरिक पैठनी सिल्क साड़ी का उद्गम
किस राज्य से हुआ है? तो यह महाराष्ट्र राज्य से हुआ है। पैठनी साड़ी जो है वह महाराष्ट्र राज्य की है। ठीक है, पारंपरिक रूप से पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु षड्यंत्र में आरोपित थे। तो कौन से इसमें आरोपित थे ये लोग? तो यह लाहौर षड्यंत्र में आरोपित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा हमारा लाहौर षड्यंत्र। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल